जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कार्तिक मास महात्म्य कथा का आज हम 20वां अध्याय श्रवण करेंगे। पवित्र कार्तिक माह में सूर्य उदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे पवित्र करें, फिर उसमें स्नान करें। कार्तिक माह में भगवान सूर्य की पूजा भी विशेष फलदायी होती है। तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम दीपक जलाएं। इससे श्री हरि विष्णु की कृपा बहुत ही जल्दी बरसती है, क्योंकि कार्तिक माह को सभी माह में श्रेष्ठ और विष्णु जी का प्रिय माह बताया गया है। ब्राह्मण भोज, गौदान, तुलसी दान, आंवला दान और अन्न दान करना जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति देता है। कार्तिक माह में दीप दान भी किया जाता है। ये मंदिरों और नदियों में आप कर सकते हैं। ये माह इतना पवित्र होता है कि अगर आप किसी भी नियम से कोई भी कार्य इस माह में करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही बरसती है। भगवान विष्णु कार्तिक माह में शालिग्राम रूप में विद्यमान रहते हैं। कार्तिक मास में कुछ वस्तुओं का प्रयोग वर्जित बताया गया है, जिसमें बैगन, दही, मट्ठा, फली और काली दाल। इन चीजों का अगर आप हो सके तो परहेज करें। अब हम कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय सुनेंगे। माँ शारदा की कृपा स्वयं सहाय। कार्तिक महात्म्य का पढ़ूं अब मैं 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गईं और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा ही क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो उठे। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने और छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभनी शुंभ भी समर्थ ना हो सके। शिवजी ने उन शुंभनी शुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चराणुंग गुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया।
एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। जलंधर को मरा देख देवता और सभी गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। कार्तिक मास महात्म्य का पूर्ण हुआ 20वां अध्याय। जय श्री हरि। आगे की कथा महात्म्य को हम अगले अध्याय यानी कि अध्याय 21 में श्रवण करेंगे। भगवान श्री हरि को प्रिय मास कार्तिक मास के सभी अध्याय आपको अवश्य ही सुनने चाहिए। इससे भगवान श्री हरि की कृपा और आशीर्वाद आपको अवश्य ही मिलेगा। इसी शुभ कामना के साथ हम मिलेंगे अगले अध्याय में। जय श्री हरि।